नमस्कार। इस ईरान युद्ध की सबसे खौफनाक सच्चाई अगर आप देखेंगे तो आप कांप जाएंगे, क्योंकि इस युद्ध में जिस तरह से मॉस लेवल पे कत्लेआम किया गया और ईरान को टारगेट बनाया गया, उसके बाद ईरान अगर जीत गया तो वो धरती पे पराक्रम का सबसे बड़ा सबूत है। आपको याद होगा, मैं वीडियो बना के बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में वो कौन लोग हैं जो अमेरिका को चलाने में उनकी मदद करते हैं। वो कौन लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप बनाने के पीछे जिनका हाथ है। वो कौन से लोग हैं जो सरपरस्त हैं, जो जेडी वांस को भी फंड करते हैं। उन लोगों में सबसे ऊपर नाम आता पीटर थिल का, और पीटर थिल के बारे में मैं आपको पहले काफ़ी जानकारियाँ दे चुका हूँ। लेकिन इस बार पीटर थिल ने ये समझ लीजिए कि बगैर हाथ लगाए ईरान में कैसे कत्लेआम करना है, इसका डिजाइन तैयार किया और बाकायदा अपने आप हथियार चल रहे थे इस आदमी की टेक्नोलॉजी के कारण। क्या करती है इसकी टेक्नोलॉजी, पहले उसके बारे में बताएं। ये आदमी जो है वो, एक तो पहले इसके बारे में बताता चलूं, ये आदमी ईरान को बहुत उसी तरह से नफरत करने वाला आदमी जितना कि इजराइल को ये अपना मानने वाला आदमी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये कंपनी 23-24 में इजराइल की आईडीएफ के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में थी और उनको एआई टूल देती थी। जैसे इसका एक लेवेंडर सिस्टम था। गाजा के युद्ध में इस लेवेंडर सिस्टम ने अपने आप कहाँ बम गिराने हैं वो गिराए। हालांकि कंपनी कहती है कि हम ऑटोमेट नहीं करते हैं, हम जो कुछ भी निकाल के देते हैं उसको फाइनली ह्यूमन अप्रूवल चाहिए होता है। यानी आपके पास में वो दो ऑप्शन दे देगा कि ये दो टारगेट है, ये टारगेट है, पहले किसको मारना है। बस इधर वाला, इधर एक टैंक जा रहा है, इधर एक हवाई जहाज जा रहा है, किस पे अटैक करना है बताओ। बस बाकी वो क्या करता है, सैटेलाइट से सर्विलांस कर रहा है। जो अलग अलग तरह की जासूसी हो रही है, सीआईए का जासूस, सारा का सारा इंटरनल इंटेलिजेंसिया का डाटा इकट्ठा अलग अलग सोर्सेस से लेके एआई में आता है और वो एआई प्लानिंग करती है। गाजा के केस में इन्होंने ही ये प्लान किया था, कहाँ कितने बम, इन्होंने नहीं, इनके एल्गोरिदम ने कहाँ कितने बम गिराने, कहाँ ज़्यादा आदमी है, कम आदमी, जो भी है। निश्चित तौर पे जिस तरह कत्लेआम हुआ उसमें तो लगता है कि उसको ये कमांड दी गई होगी, जहाँ पे आदमी दिखें, बच्चे दिखें, कोई भी दिखे, मारते जाओ, वरना इतनी हानि लाभ नहीं हो सकता। बहरहाल, और 2024 में बाकायदा इसकी जो बोर्ड मीटिंग हुई तेल अवीव में, उसमें उसने कहा कि मैं हूँ सॉलिडरिटी में इजराइल के साथ। और उसका सीईओ अलेक्स कॉर्प है, उसने कहा कि हम गर्व महसूस करते हैं, हम इजराइल के साथ में हैं। कैम्ब्रिज यूनियन डिबेट में इस आदमी ने कहा कि मेरा बायस इजराइल को डिफर करने का है, आईडीएफ सही है। गाजा में एआई टारगेटिंग पर सवालों को वो टाल गया, लेकिन इस आदमी की जो सबसे बड़ी विशेषज्ञता है वो ये एआई वाली टारगेटिंग है। जैसे मैंने बताया, जैसे फेसबुक पे सरल तरीके से समझते हैं, आप भी डालते हैं, सब लोग डालते हैं, विज्ञापन भी डालते हैं ना, किसके पास कौन सी पोस्ट जाएगी, किसके पास कौन सी पोस्ट नहीं जाएगी, किसको कैसी पोस्ट जानी चाहिए, ये फेसबुक अपने आप तय करता है। उसी तरह से समझ लीजिए कि ये आदमी पीटर थिल जो है, इसकी कंपनी पलंटियर, उसकी इस बात में एक्सपर्टीज हो गई है कि कौन सी मिसाइल, कौन सा बम कहाँ पे गिराना चाहिए। और ये जितनी भी दुनिया की खुफिया जानकारी मिलती है वो अलग अलग सोर्सेस से मिली हुई जानकारी को इकट्ठी करके और इस घटना को अंजाम देता है। उसने बाकायदा कार्बाइन नाम से एक इजरायली इंटेल यूनिट है, उससे के साथ काम किया है, उसमें निवेश किया है। और जेफरी एप्स्टीन के साथ भी ये लिंक रहा है। और प्रोटेस्टर्स इसको भी जीनोसाइड में, यानी सामूहिक नरसंहार में शामिल मानते हैं। इस वजह से आप समझ लीजिए कि इसका क्या बायस है। अब अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो पीटर थिल ना सिर्फ एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है, वो ट्रंप से भी जुड़ा हुआ है। यानी सारा का सारा समूह एक ही तरह के लोगों का है और ये सारे लोग इजराइल के प्रति सद्भावना रखते हैं। गाजा के सामूहिक नरसंहार में इस पीटर थिल को
जिम्मेदार माना गया है। अब बहुत सारे तार आपको जुड़ते हुए दिख गए होंगे। इस पीटर टील का ईरान में योगदान क्या था, इसको समझते हैं, और इसको समझना काफ़ी आपको डरा सकता है। 2003 में इस आदमी की कंपनी CIA के पैसे से शुरू हुई थी। एक और भी इंपॉर्टेंट बात, और ये कंपनी डाटा एनालिसिस वगैरह करती है, ना तो टैंक बनाती ना मिसाइल बनाती। और इसने 10 अरब डॉलर का ठेका 2025 में डोनाल्ड ट्रंप से हासिल किया है। पिछले साल 10 अरब डॉलर का, इससे कंपनी की कमाई 63% बढ़ गई, और ज़्यादातर कमाई ये सरकारी ठेकों से ही लेता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे ये आदमी युद्ध में पूरी फौज चलाता है। पहले कमांडर आदेश देते थे, मीटिंग होती थी ऐसे करके, उसके अंदर सिचुएशन रूम में फिर तय होता था चार्ज यहाँ हमला करेंगे ना। अब ये सब काम पीटर टील के सॉफ्टवेयर उसकी AI कर देती है। कमांडरों का केवल काम इतना रह गया है हाँ ठीक है या नहीं है ये कहने का। वो भी इसलिए ताकि ये बड़ा नैतिक संकट होगा कि अगर मशीन आदमियों को मारे तो इसमें बीच में आदमियों को जोड़ दिया गया है। और इसीलिए पीटर टील कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक डाटा दे रहा हूँ, उसके आधार पे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेविन सिस्टम से 900 हमले किए गए हैं 12 घंटे में ईरान युद्ध के दौरान। 12 घंटे में 900 हमले करने का मतलब ये है कि आप ह्यूमनली तय कर ही नहीं सकते कि हमें यहाँ बम गिराना है, यहाँ नहीं गिराना है। और उसको केवल बताना नहीं है, उसको बाकायदा उस जगह पहुँचाना है, मिसाइल को मार्गदर्शन करना है उसका। ये मनुष्य नहीं कर सकते। मिसाइल छोड़िए, जो फाइटर जेट जा रहे हैं उनको भी बताना है। तो ये काम करने के लिए इसकी मशीन का इस्तेमाल हुआ, और 20 सैनिकों ने 2000 सैनिकों का काम किया। इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटर टील की ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन की कितनी गुंजाइश रही होगी। यानी सेना अमेरिका की लड़ रही है, नाम अमेरिका का हो रहा है, लेकिन फैसले पीटर टील ले रहा है। पीटर टील इंडिविजुअली नहीं ले रहा है, रिकॉर्ड पे उसने एक एल्गोरिदम बना दिया है, लेकिन वो एल्गोरिदम क्या करेगा ये पीटर टील ही तय कर रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा और आकर जाके सोचें तो इसने बाकायदा 18 इसका जो हाल है उसमें जो सबसे खतरनाक घटना है वो जो 168 स्कूली बच्चे मारे गए थे, उस घटना के पीछे भी पीटर टील को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इसका एल्गोरिदम जिम्मेदार है। इसका कहना यह है कि हम तो सजेस्ट कर देते हैं, फौज वालों को बटन दबाना होता है, पर बच्चे मरे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोला कि ईरान ने खुद ही मिसाइल मारी है। बाद में मलबा मिल गया कि ले भैया तेरी अमेरिका तेरी मिसाइल थी। तो ये जो है उस तरह से खतरनाक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये अमेरिका का कुछ नहीं है। लेकिन ये आदमी अपने तरीके से इस युद्ध में कहाँ हमले हो रहा है ये एल्गोरिदम के माध्यम से तय करता था। 31 मार्च 26 को 18 कंपनियों को ईरान ने घोषित कर दिया कि ये जस्टिफाइड टारगेट हैं। मतलब ईरान को पता लग गया था कि ये जो पीटर टील है, इसकी जो पैलेंटीर कंपनी है, ये कंपनी इन हमलों के पीछे जिम्मेदार है। उसी में उसने 18 कंपनियों को एक बाकायदा लिस्ट जारी की। ईरान ने कहा कि ये ऐसे टारगेट है जिनको आप मार सकते हो, और पहली बार किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को युद्ध का हिस्सा माना गया था। ये बड़ी चीज़ है, और इस तरह से ये अपने आप में बड़ी खतरनाक टाइप की आइटम है। एक और उदाहरण देता हूँ, गाथम करके इसका सॉफ्टवेयर है जो अमेरिका की पुलिस और आईसीई मैंने आपको बताया कौन सी टीम है, जो विदेशी वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, उनको पकड़ती है, गुंडागर्दी चल रही है, गोली मार देती है, उस टीम को ढूंढ ढूंढ के बताती है कि ये कहाँ गया होगा, ये भारतीय कहाँ छिपा होगा, और ये उनके नियंत्रण में इस्तेमाल होते हैं। ये आपका सोशल मीडिया, आपके घर जो बिजली पानी का बिल आ रहा है, उन सब के अंदर घुस के जासूसी करके आपको पता करके और आपका पता देता है। तभी स्कूल छोड़ने आदमी जा रहा है बच्चों को, वहाँ से पकड़ के ले गए, इस तरह से ले जा रहे हैं। यानी इस आदमी ने जितने निर्मम, जितने दिल दहलाने वाले काम हैं वो सब इसके हाथ से होते रहे हैं। पैलेंटिर का
पेंटागन से रिश्ता, साफ प्रमाणों से। मैंने आपको बताया $10 बिलियन का ठेका दिया यूएस आर्मी ने। 75 छोटे, 17 मैंने गलत बोल दिया था, 75 छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इनको इकट्ठा करके एक मेवन एआई को एक ऑफिशियल प्रोग्राम बनाया गया, सरकार का प्रोग्राम हो गया वो। और उस तरह से इन्होंने जो इजराइल के खिलाफ अभी हमला हुआ था, माफ़ कीजिए ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसमें 28 फरवरी को 12 घंटे में 900 स्ट्राइक करके रिकॉर्ड बनाया। और ये चीज़ पूरी दुनिया में वो बता रहे हैं। अच्छा, इस पूरी जासूसी में बाकी दोस्त भी हैं, जैसे ट्विटर है, एलॉन मस्क का, जुकरबर्ग के बाद फेसबुक है। मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी इनपुट्स दिए, जासूसियाँ दी, तमाम सारी दी जिसके ज़रिए हमला किया जा सका। पलंटीर का इस्तेमाल यूक्रेन में भी हुआ है और गाज़ा में भी हुआ है। गाज़ा का पूरा मामला आप जानते हैं, मिनाव गर्ल्स स्कूल वाला मसला आप जानते हैं। और कुल मिला के ये कहानी है जो पूरी तरह से ये बताती है कि इस युद्ध में ईरान में अमेरिका ने जिस लेवल पे जाके हमले किए थे, कोई भी दुनिया का देश सरवाइव कर ही नहीं सकता था। 901 रात में स्ट्राइक हों, तो जब ये बात होती है ना कि जब ये अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं रात भर में पूरे बिजली घर उड़ा दूंगा, तो अब आपको विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे बिजली घरों के पते उनको कंप्यूटर में डाल देने हैं। और कंप्यूटर में भी डालने नहीं है, ये बताना है कि बिजली घरों पे करना है। वो सारे बिजली घरों का डाटा निकाल के सैटेलाइट से यहाँ से वहाँ के और सारी मिसाइलों के टारगेट फिक्स कर देगा उस डायरेक्शन में और चला देगा। कौन? एआई, आदमी नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जिसको लेकर पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। पर क्या करोगे, ये डीप स्टेट वाले लोग हैं, ये अंदर से क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ किसका क्या करवा दे, कोई नहीं जानता। जो बोल रहे हैं वो भी जोखिम लेकर बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।